क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो यहाँ पर हम पैटर्न को समझते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो पैटर्न है वो पंक्ति में लिखी हुई संख्या में भी लग सकता है और कॉलम में लिखी हुई संख्या में भी लग सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसा कि ये पहली पंक्ति है, तो क्या यहाँ पर जो 3 नंबर लिखे हुए हैं, 6 है, 7 है, 2 है, तो इन तीनों नंबर्स में कोई पैटर्न लग सकता है। या फिर हम इस तरह से भी सोच सकते हैं कि अगर हम इन तीनों नंबर्स को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 6 + 7 13 होगा और 13 में 2 जोड़ा जाएगा तो 15 आएगा। और दूसरी पंक्ति में आप देखिए 3 संख्याएं हैं, अगर इन तीनों संख्याओं को जोड़ा जाता है तो कितना आता है, 8 और 5 13, 13 में 5 जोड़ा जाएगा तो 18 आएगा। आप देख सकते हो कि योगफल भी यहाँ पर सेम नहीं आ रहा। हम ऐसा देख लेते हैं कि जैसा कि यहाँ पर कॉलम फर्स्ट है तो इसमें लिखी हुई है 4 संख्याएं, क्या इन चारों संख्याओं में कोई पैटर्न लग रहा है। या फिर आप देखिए कि अगर हम इन चारों नंबर को जोड़ते हैं तो यहाँ पर योगफल कितना आएगा, 6 और 8 14, 14 + 4 18, 18 में 2 जोड़ा जाएगा तो 20 आएगा। दूसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्याओं को देखते हैं जोड़कर कितना आता है, 7 और 5 12 होता है, 12 और 9 21, 21 + 11 कितना होगा, 32। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि योगफल समान नहीं आ रहा। तो किस तरह का पैटर्न यहाँ पर लगना चाहिए। आप देखिए कि कॉलम फर्स्ट है, इसमें 4 संख्याएं, लेकिन इन चारों संख्याओं में कुछ संबंध दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि कैसा संबंध है, जैसा कि यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर 8 को छोड़ देते हो और यहाँ पर देखते हो कि 4 लिखा हुआ है तो 6 + 4 कितना होता है, 10 होता है। और देखिए यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, अगर 8 और 2 को जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस तरह का पैटर्न यहाँ पर लग सकता है। आप देखिए कि यहाँ पर दूसरे कॉलम में 4 संख्याएं हैं, क्या उनमें यही पैटर्न लग रहा है। आप देखिए यहाँ पर 7 है, अगर 5 को यहाँ पर छोड़ देते हैं तो फिर यहाँ पर 9 आएगा, 7 + 9 कितना होगा, 16 होगा। फिर देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 11 है, 5 में अगर 11 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी कि योगफल जो है ना वो समान आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर 2 लिखा हुआ है और 5 को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर आएगा 4, यानी कि 2 + 4 कितना होगा, 6 होगा। और आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और हमें ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। लेकिन ये ज़रूर पता है 5 और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का योगफल जो होगा ना वो कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या हमें लिखनी चाहिए, हमें लिखना चाहिए यहाँ पर 1, क्योंकि 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पर लग रहा था। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 1 आएगी। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर 6 था, तो 8 को अगर छोड़ देते हैं तो यहाँ पर आता है 4, तो 6 + 4 कितना होगा, 10 होगा। फिर देखिए कि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2, इन दोनों नंबर्स को अगर जोड़ा जाएगा तो योगफल यहाँ पर 10 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 है, 5 को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर 4 है, 2 + 4 कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर 5 है, अगर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम 1 लिख दे तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 1 आएगी और ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा।